जिनकी गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में आप सब लोग अभी 33 समय से बोल रहे हैं। आपकी वाणी से भी ऐसा लगता है कि आप सबके हृदय में गुरुदेव बहुत गहराई से विराजमान हैं और उनके दिए तत्व ज्ञान को आप लोगों ने पकड़ा है। यहाँ पर जो आप लोगों के प्रवचन होते हैं, जो भी हॉल में कार्यक्रम होता है, उन सबको मैं सुनता रहता हूँ और इस बात से बहुत प्रसन्न होता रहता हूँ, खुश होता रहता हूँ कि गलतियाँ तो बहुत हो सकती हैं और सुधारने के लिए आप यहाँ आए हैं, लेकिन सबके हृदय में जो भी बोलते हैं उसके प्रति पक्की श्रद्धा है, कट्टर विश्वास है, बड़ी श्रद्धा के साथ बोलते हैं और पकड़ भी है। ऐसा नहीं कि पकड़ नहीं हो, तो उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसलिए जब आप लोगों के रूप में गुरुदेव जिंदा हैं, ऐसा समझना चाहिए। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले किसी लड़के ने कहा था कि मैं कोई प्लेन से, कोई सेना के प्लेन से गुरुदेव के पास गया था। ऐसा था, मैं गुरुदेव के पास 1-1.5 महीने से वहीं था। दिवाली पर हम सोनगढ़ जाते थे हर साल, जैसे अभी आजकल देवलाली जाते हैं ना, तो देवलाली में सोनगढ़ में ही थे। और गुरुदेव की वहीं से तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हीं के साथ हम वहाँ से और बम्बई चले गए थे। और जहाँ वो भर्ती थे वहीं ऐसे बगल में बाहर बैठे रहते थे, और जब भी हमें परमिशन मिलती थी तो हम अंदर में जाके गुरुदेव श्री से मिल के आते थे। मैं, लालचंद भाई, बाबू भाई, नेमीचंद जी पाटनी, ये सब लोग वहाँ बैठे रहते थे। लेकिन एक दिन पहले मैं वहाँ से जयपुर आया था कोई किसी विशेष काम से कि भाई अभी तो गुरुदेव की तबीयत ठीक है, और एक दिन पहले आया था और पहुँचा होऊंगा 4-6 घंटे ही रुका होऊंगा, और एकदम एक खबर आई कि तबीयत गुरुदेव की ज़्यादा खराब हो रही है। उस वक्त इतने प्लेन नहीं चलते थे, 24 घंटे में 1-8 प्लेन चलता था, है ना। तो उसके लिए कोशिश की होगी और कोई सेना का प्लेन जा रहा होगा और उनने मुझे परमिशन दे दी होगी, मैं चला गया होऊंगा, मुझे पता नहीं है। मैं आपको स्मृति पक्की तरह से नहीं कह सकता, इसलिए अब इस बात को क्यों ज़्यादा प्रचारित करते हो, क्या फ़ायदा है उससे, उसे क्या उपलब्धि होने वाली है। ये तो सभी को जानते हैं कि जब अपन को पता चलेगा तो एक क्षण भी देरी किए बिना अपन वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे ही, है ना। दूसरी बात, मैं कल से ही बहुत सोच रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री इतनी लंबी उम्र लेके आए थे, 90-91 वर्ष की उम्र में भी गए। इधर तो कुछ ज़्यादा मांग करने की गुंजाइश थी नहीं कि हम कहते 100-200 वर्ष तक जियो। मेरे कहने का मतलब, पूरा जीवन उन्होंने बहुत अच्छी तरह जिया, अंत तक निरंतर स्वाध्याय में ही अपने जीवन को लगाया। लेकिन मुझे इस बात का 24 घंटे से बहुत दुख हो रहा है कि उनके 45 वर्ष मुफ्त में क्यों चले गए। जब वो उनके पास श्रीमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का माल मौजूद था और सब चीज मौजूद थी, इतनी प्रतिभा थी, इतना वैराग्य था, इतनी ईमानदारी थी कि मजिस्ट्रेट उनके बयान पर फैसला दे देता था। फिर 45 वर्ष उस तत्व ज्ञान से बे अलग कैसे रहे कि अब इसको हम क्रमबद्ध के अलावा और क्या कहें, मेरी समझ में नहीं आता। उन्हें कम से कम जिस दिन नानकवादी संप्रदाय में दीक्षा ली थी, और उसके लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि उनका जो धोती दुपट्टा जो पहना था ना, वो ऐसा किसी चीज़ में उलझ के हाथी पे बैठाल के जुलूस में निकालते थे दीक्षा लेने वाले को, तो उन्हें भी बैठाला, तो वो कहीं फंस गया और वो फट गया। तो उसी आज ही कल के प्रवचन में था गुरुदेव के में, 2 दफे मैंने सुना 2-3 दिन के भीतर भीतर कि उनने अपने भाई से उसी वक्त कहा कि ये मेरा दुपट्टा फट गया है, इसका मतलब ये है कि ये दीक्षा सही नहीं है, ये धर्म सही नहीं है, धर्म कोई अलग है। मुझे उसी वक्त शंका हो गई थी और अपने भाई से कहा कि भाई मैं तो छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। क्या दीक्षा लेके जुलूस निकल रहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लगता है। तो भाई के भाई धीमे धीमे करना, धीमे धीमे करना। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि खुशाल चंद नाम था उनके बड़े भाई का, कि तुम धीमे धीमे करना, एकदम मतलब ऐसी क्रांति नहीं करना, समाज में झगड़ा मगड़ा हो जाएगा। उनने ऐसा कहा। 2 दफे 2-3 दिन में मैंने गुरुदेव के ही मुख से सुना है। क्यों नहीं उसी दिन वो अवसर आ गया, समय आ जाता कि पूज्य गुरुदेव श्री अपना खुले आम इस दिगंबर धर्म को स्वीकार करके आ जाते, तो जो हमें उनके 45 वर्ष मिले, हमें वे 70-80 वर्ष मिल जाते। 22 वर्ष की उम्र थी शायद जब उन्होंने दीक्षा ली। वो तो जीवन गए ही ना। उनके लिए वो अपने अंदर अंदर में पढ़ते रहे होंगे, समझते रहे होंगे, लेकिन जो बात उनके बाद में इसमें आई, दिगंबर धर्म स्वीकार करने के बाद, उसके पहले कि हमारे पास हमें टेप है कोई, उसके पहले का हमारे पास क्या विद्यमान है, वो बढ़िया तत्व की बात कहते होंगे। ये सब हम कुछ ज़्यादा बहस उसमें नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास तो विद्यमान नहीं है। फिर कभी कभी मन में ऐसा बहुत विचार आता है कि शायद वो अपने ही लिए सब कुछ था, क्योंकि जब अपना जन्म हुआ जिस दिन, उसके 9 महीने पहले उन्होंने मुँह पट्टी को हटाकर और दिगंबर धर्म स्वीकार कर लिया था। कितने 9 महीना पहले हैं? आप घर में आए उस समय। हाँ बस, हाँ गर्भ में आए समझ लो, और हमको इधर आना था और उन्होंने, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ सब लोगों से कि हमसे पुराने दिगंबर हैं, और वे बुद्धिपूर्वक उनने स्वीकार किया, ऐसे दिगंबर थे। और हम तो ऐसे हैं कि दिगंबर माँ बाप के पैदा हो गए तो दिगंबर हो गए, श्वेतांबरों में पैदा हो जाए तो भगवान जाने श्वेतांबर ही बने रहते। अब मेरा मतलब समझे ना, यानी उनके साथ प्रकृति ने बहुत बड़ा अन्याय किया कि उनके क्रीम टाइम होता है, बचपन से लेकर के 45 वर्ष की उम्र तक का टाइम कितना क्रीम है, और जो 80 के बाद 90 तक का टाइम कितना बेकार है। क्यों आप बोलिए हैं? तो वो मिला उन्हें मिला, हमें मिला धर्म की आराधना के लिए। जो भी हम 25 साल 26 साल उनके सत्समागम में रहे, तो उनमें से वो समय था कि जब वे 91-92 के हो गए थे, है ना। यदि वो भी समय होता तो कितना अच्छा रहता। तो जो उनकी वाणी का जो तत्व ज्ञान है वो बहुत अद्भुत है, बहुत गजब है। आज भी रोजाना उनके अपन प्रवचन सुनते हैं, सुबह 5 बजे शुरू कर देते हो तुम, और मैं 5 बजे के पहले गारंटी से उठ जाता हूँ, और फिर मैं वहीं घूमता रहता हूँ। बाहर इसलिए भी नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे वो गुरुदेव का प्रवचन सुनने को नहीं मिलेगा, सुनता रहता हूँ। फिर टीवी पे आता है वो भी सुनता रहता हूँ, फिर तुम लोगों के कमेंट्स भी सुनता रहता हूँ, फिर कमेंट्स करने वालों पे जो कमेंट्स करते हैं वो भी सुनता हूँ। जब भी पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा आती है, अंदर से हजारों हजारों हजारों
विचार उमड़ते हैं बहुत। हमने जब तक पूज्य गुरुदेव श्री जिंदा रहे, जितना भी साहित्य लिखा वो सब एक एक गुरुदेव के सामने पढ़कर उनसे पास कराने के बाद लिखा है। क्या यहां हम लिख के तैयार करते थे किताब, फिर हम जाते थे, ऐसे नहीं। गोदगा जी साथ जाते थे, पाटनी जी साथ जाते थे, सेठी जी साथ जाते थे, क्या और 10-5 लोग साथ में जाते थे, ठाट बाट से जैसी बारात लेके जा रहे हों। और फिर वहाँ जाके खेमचंद भाई, पंडित हिम्मत भाई, रामजी भाई और गुरुदेव, ये सब लोग बैठकर एक जगह उसे पढ़ते थे किताब को, और उसमें बहस चलती थी। सोनगढ़ में उस वक्त भी सब चक्कर भी चलते थे, और कुछ लोगों को ये नई उम्र का छोटा छोकरा ये लिख रहा है और ये पास हो रहा है और हमारी किताब पास नहीं होती, तो उसका बहुत तकलीफ भी खड़ी होती। वो गुरुदेव से पास कराना इतना आसान थोड़ी था, क्या कोई हिम्मत नहीं करता था उनसे सामने बात करने की। लेकिन ये सब जब नए चक्र में लिख रहा था, तब गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब थी। तो मैं पहले दिव्यार्थिक पर्यार्थिक मैं लिखना चाहता था, शायद पहले बताया मैंने कहा जरा। लेकिन मैं चाहता था कि गुरुदेव के सामने निश्चय व्यवहार आ जाना चाहिए, क्योंकि निश्चय व्यवहार में बहुत विवाद है। दिव्यार्थिक पर्यार्थिक में उतना विवाद नहीं है, चर्चा भी नहीं चलती है। तो ये गुरुदेव के सामने मैं ये लिख लूँ और गुरुदेव की निगाह से निकल जाए तो ये प्रमाणिकता हो जाए। नहीं, ये मुमुक्षु लोग भी, बहुत लोग इसके जैसी बात थी वहाँ पर ग्रुपबाजी थी, उस ग्रुपबाजी में ये चक्कर में फंस जाएगा। तो मैंने वो लिखा, निश्चय व्यवहार पहले लिखा, क्योंकि मेरी मान्यता अभी भी है कि दिव्यार्थिक पर्यार्थिक नए को समझ लेने के बाद निश्चय व्यवहार पढ़ो तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं, और दिव्यार्थिक पर्यार्थिक नए के पढ़े बिना उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आते हैं। लेकिन भाग्य की बात है कि रामजी भाई एक क्लास लेते थे, हम उस क्लास में हमेशा बैठते थे। रामजी भाई के मुख में एक भी दांत नहीं रहा था, और वो बत्ती भी नहीं लगाते थे, अब ऐसा करके बोलते थे। जैसे बड़े दादा की आवाज़ हो गई ना, ऐसी आवाज़ उनकी हो गई थी। और फिर वो ही क्लास लेते थे, वो गुरुदेव उसमें बैठते थे और हम सब लोग बैठते थे। तो धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी कि अब बापू जी से निवेदन किया जाए कि वे क्लास नहीं लेवें और कोई दूसरे को क्लास दी जाए। तो फिर ये बहुत चक्कर चला, कौन लेगा कौन लेगा कौन लेगा। तो फिर ये तय हुआ कि लालचंद भाई उस क्लास को लेंगे। तो लालचंद भाई ने क्लास ली, गुरुदेव बैठे, हम भी बैठे, सब बैठे, और बस वहाँ से जो अंदर अंदर की चलता था ना चक्कर, लोगों ने उनकी खड़ी करना शुरू कर दिया। अब वो उतना तर्क वितर्क में वैसे पारंगत नहीं थे और इस तरह के, तो उनने ये दिन पूरे मुश्किल से निकाले, और वो लोग बहुत डरते थे। ये डर लगता था उन लोगों को कि एक दफे गुरुदेव के मुख से एक वाक्य भी हमारे विरुद्ध निकल गया कि ये बात गलत बोली इनने, तो हमारी सारी जिंदगी की इज्जत खत्म हो जाएगी और फिर हमारा सब खत्म हो जाएगा। जो हम बड़े पंडित कहलाते हैं वो बड़ी पंडिताई भी छिन जाएगी। इसलिए बहुत कोई बोलता नहीं था। मैं बोलता था, मैं तो गुरुदेव से मजाक भी करता था। तो सब लोग कहते थे कि आप ऐसे डरते क्यों नहीं, आपको डर क्यों नहीं लगता। मैं गुरु से काहे का डरना, गुरु से किस बात में डरना। यदि आपकी गलती निकल जाएगी तो गलती निकल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, गलती निकल जाएगी ना। यदि गुरु के सामने गलती निकल गई इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। गलती नहीं निकली तो तकलीफ है, क्योंकि फिर कहाँ निकलेगी, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। यदि गलती निकल जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये सब बात चलती थी, और उसमें से वो
दूसरी साल लालचंद भाई ने कह दिया मैं तो नहीं लूंगा क्लास। इतने परेशान हो गए थे। अरे भाई अब एन समय पे कह दिया मैं नहीं लूंगा। और अब कोई नहीं था, मैं तो जयपुर में था और वहाँ पाटनी जी थे सोनगढ़ में, और ये सब लोग थे और वहाँ सब लोग थे। वहाँ मीटिंग हुई, पाटनी जी ट्रस्टी थे, तो ट्रस्ट की मीटिंग हुई कि कौन लेवे कौन लेवे कौन लेवे। गुरुदेव से कही, गुरुदेव का कुछ ऐसा हुआ कि उनने मेरा नाम सजेस्ट किया। तो फटाफट एकदम मेरे पास फ़ोन आए पाटनी जी के कि अब लालचंद भाई क्लास नहीं लेंगे, आपको क्लास लेनी है। मैंने कहा कैसी बात करते हो, तुम्हें मालूम नहीं लालचंद भाई की क्या दशा भई थी। बाबू भाई भी सोनगढ़ में थे। नहीं मैंने कहा को मेरे को फूली पे चढ़ाते हो कि नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव की इच्छा है कि आप क्लास लें। गुरुदेव की इच्छा है तो मैं गारंटी से लूँगा। तो बोले क्या पढ़ाएंगे? तो उस वक्त वीतराग विज्ञान में जैन आत्म धर्म था मेरे पास। आत्म धर्म में 7-8 संपादकीय 8-8 10-10 पेज के निकल गए थे। इस तरह से 60-65 पेज वीतराग नए चक्र के उसमें आ गए थे। तो मैंने कहा मैं नए चक्र पढ़ाऊंगा। कि फिर कौन किसी किताब चलेगी, उसकी इंतजाम करना था ना। तो कि नए चक्र, अब नए चक्र तो कहीं थे नहीं, कोई के पास थे नहीं, एक एक किताब भी मिलना मुश्किल थी। फिर पता चला कि भारतीय ज्ञानपीठ में 500 नए चक्र छपे थे, अब ये सब के सब रखे हैं, एक भी नहीं बिका। वो 5 साल हो गए। तो हमने वहीं से फोन करके सबके सब वे नए चक्र सीधे सोनगढ़ बुला लिए। और उन नए चक्र से माइल धवल का जो नए चक्र है उससे फिर नयों की क्लास ली। उसमें भी बहुत गुरुदेव श्री पूरे आद्योपांत क्लास में बैठे। तो ये भी सौभाग्य मिला कि गुरुदेव श्री बैठे और हमने 18-20 दिन तक लगातार नए चक्र की कक्षा वहाँ ली, पढ़ाई। और बहुत आए थे झगड़े। एक ऐसा प्रश्न आया था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है, सामान्य शास्त्र तो न्यूनम विशेषो बलवान भवेत। और दूसरी पंक्ति क्या है बोलो? निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर्वसानवत। तो ये कोटेशन आया था। तो मैंने उसका अर्थ किया कि विशेष के बिना सामान्य गधे के सिंह के समान है। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर्वसानवत। वो सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है। ये इस श्लोक को तुमने पढ़ा होगा, जानते होगे। तो ये वहाँ पर ये चलता था कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं। तो सामान्य माने दृष्टि का विषय और विशेष माने पर्याय। तो डॉक्टर भाले दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल मानते हैं और इसका आंदोलन चल पड़ा। और सारे बाजार में मतलब पूरे गांव में यही चर्चा, यही चर्चा। गुरुदेव के पास शिकायत लेके 2-4 पंडित पहुंच गए और वहाँ सब, क्योंकि एक शेर को तो उनने मार दिया था अब दूसरे का शिकार उन्हें करना था। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब इतिहास रह जाएगा तुम्हारे पास सुरक्षित। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, डरते डरते मैं गया। तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, ऐसा बोला कि चित्त सामान्य में है ना, हाँ, वो जो है ना अरस्मरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण 49वीं का था। और उसमें जो अव्यक्त के बोल हैं उसमें ऐसा लिखा है कि वो अव्यक्त व्यक्त के समझने में क्या बोला निमग्न है। ऐसी पंक्ति लिखी है। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ क्या है। गुरुदेव ने मेरे से पूछा इस पंक्ति का अर्थ क्या है। मैंने कहा ये बात गुरुदेव की समझ में नहीं आई हो और गुरुदेव मेरे से पूछ रहे हो, ये तो संभव है ही नहीं है? इनने तो 19 बार प्रवचन किए हैं, ये सब बात है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
अब मैंने देखा तो मुझको तो उसका अर्थ कोई कठिन नहीं लगा, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरी बात थी। तो पर्याय निमग्न है, ये उसमें आता ना, चित्त सामान्य में चेतन की विशेष व्यक्तियां निमग्न हैं, ऐसा आता था। व्यक्तियां माने पर्याय। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं दोपहरी में आऊँगा और इसका जवाब दूंगा, ऐसा मैंने कह दिया। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, ले जाओ किताब ले जाओ। अब मैंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, वो गुरुदेव क्यों पूछते हैं। तो हवा में जो गंध फैल रही थी वहाँ, उन लोगों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी खटिया खड़ी होने वाली है, अब तुम्हारा कल से तुम्हारी क्लास की छुट्टी होने वाली है, नहीं क्या है। तो उनने सब बताया कि ये फैल रहा है कि तुम पर्याय को शामिल करते हो, और गुरुदेव को बताया गया। इसलिए गुरुदेव इसका अर्थ में आपसे पूछ रहे हैं, उसमें वो पर्याय शामिल है ना, ये आता है। अच्छा मुझे कोई बात नहीं। फिर मैं गया गुरुदेव के पास, मैंने उसका अर्थ ही नहीं किया, वो पंक्ति नहीं खोली, और मैंने कहा गुरुदेव मैंने जो क्लास में लिया था वो मोक्षमार्ग प्रकाशक में कोटेशन आया है कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत कर्मशानवत सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषम बलवान भवेत, इसका अर्थ किया था। और सामान्य कथन से विशेष कथन बलवान होता है। तुम समझते हो सामान्य कथन से विशेष कथन माने किसी बात को हम संक्षेप में बिल्कुल एक लाइन में कह दें तो वो तो अस्पष्ट ही रहेगी, और हम खूब उदाहरण दे देंगे बढ़िया 2 घंटे में समझाएं तो वो तो उससे ज़्यादा तो स्पष्ट हो ही जाएगी। सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होता है, विशेष कथन बलवान होता है। वो स्पष्टीकरण के साथ में जो आता है, अकेली गाथा का अर्थ सामान्य है और उनकी टीकाएँ और जैसे उनकी टीका और फलानी टीका, ये पूरा अनुशीलन जो है ये विशेष है। तो सामान्य से विशेष बलवान होता है, ये कहा था मैंने तो। और उसमें क्लियर लिखा है कि सामान्य के बिना का विशेष गधे के सिंह के समान होता है। एम छे। मैंने कहा तो बोले फला आके कहता था कि आपने पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल किया, नाम लेके बताया। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ कि वो आया था मेरे पास और उसने मेरे से ऐसा ऐसा कहा था, कोई बात नहीं तुम क्लास लो। और फिर वो हुआ आगे गुरुदेव की आज्ञा हो गई, गुरुदेव की आज्ञा हो गई और क्लास चल गई। मेरे कहने का मतलब इस तरह का वहाँ वातावरण रहता था। और गुरुदेव की श्रद्धा समझ लो प्राप्त थी, गुरुदेव का विश्वास बहुत प्राप्त मेरे पर था, सब समझे ना। उसकी वजह से ये सब इतना सब हुआ। ये महाविद्यालय की स्थापना जैसे ऐसे आसान नहीं का था काम। क्यों? सबसे पहला सोनगढ़ में क्यों नहीं, जयपुर में क्यों? सबसे पहला प्रश्न ये था कि गुरुदेव से मंजूर कैसे कराएंगे कि सोनगढ़ में नहीं खोल के महाविद्यालय जयपुर में खोला जाए। तो मैं भाई मैं कहूँगा मैं तो जयपुर में रहता हूँ, वो चलाएगा कौन? मैं चलाऊँगा। तो मुझे कह देंगे तुम इधर आ जाओ 1 मिनट में, फिर क्या कहोगे? तुम कोई अचल तो हो नहीं सुमेर पर्वत जैसे। फिर मेरे को शशि भाई को भेजा गया फर्स्ट फ्लाइट से कि तुम जाके सबसे पहले गुरुदेव को कहो, क्योंकि ये समाचार यदि दूसरों के माध्यम से पहुंच गया तो गुरुदेव हैं कान के कच्चे, जो पहले समाचार मिलता है उसे सत्य मान लेते, फिर दूसरे की सुनते नहीं। दूसरों को जाने बिना, उन तक खबर पहुंचे बिना पहले आप पहुंचना चाहिए। फिर हमने जाके गुरुदेव को समझाया कि जयपुर में इसलिए कि एक मैं हूँ, दूसरे हमारे पास बिल्डिंग बनी बनाई है, और तीसरे कॉलेज में कोर्स है और यूनिवर्सिटी परीक्षाएं लेती है जो कि गुजरात में नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसमें 95% किताबें दिगंबरों की हैं। ये तर्क बहुत लोगों की समझ में आया कि तुम चलाओगे। मैंने कहा हाँ हम चलाएंगे। गोदका जी कह रहे कि हम मैंने स्मारक दे देंगे, सब बारी व्यवस्था करेंगे, सब जगह दे देंगे। कुंद कुंद कान वाले बाबू भाई कह रहे कि हम खर्चे की व्यवस्था करेंगे और मैं पढ़ाऊँगा। इस तरह से हमने उनके गुरुदेव के सामने प्रस्ताव किया कि पूरी तैयारी के साथ हम आए हैं। गुरुदेव ने हाँ कर दी।
फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। ये महाविद्यालय यहाँ आ गया। फिर गुरुदेव ने सबसे कहा, जतीश भाई जयपुर जाओ, अभिनंदन जयपुर, ये सब वहाँ ब्रह्मचारी थे, कैलाश अचल जाओ। पहली साल के 11 जो विद्यार्थी आए थे, 13 विद्यार्थी, उनमें से आधे तो ब्रह्मचारी थे, सोनगढ़ में रहते थे गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने सबको कह करके भेजा। अब इन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना कितना कठिन काम था, आप नहीं जानते। देखो तुम लोग जो पढ़ के आते हो 10वीं क्लास पास करके, उन्हें पढ़ाना बहुत आसान है। और ये जो 40-50 वर्ष के हो गए, पक गए, समझे ना, और इन्हें पढ़ाना। और इसमें है कि हम तो गुरुदेव के पास रहते थे, हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है, समझ में आई ना, कि हम तो यही रहते थे, यहाँ रहते थे। तो इस तरीके से पूज्य गुरुदेव श्री की कितनी कृपा थी। गुरुदेव श्री के जाने से पर्सनल मुझे कितनी तकलीफ हुई है, और ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ नहीं हुई। झगड़े हुए, अलग होना पड़ा, अखबार छीन गया, आत्मधर्म छीन लिया, वीतराग विज्ञान खोलना पड़ा, नया अखबार निकालना पड़ा। ये सारी बातें, मेरा मतलब ये है कि उनके जाने के बाद कहने को तो भी हमारे अंदर में तो तकलीफ होती ही है कि हर एक को, लेकिन व्यवस्था संबंधी भी तकलीफें कितनी अधिक हुई। ये महाविद्यालय को बचाना भी कितना भारी पड़ा है ना। लेकिन पूज्य गुरुदेव के प्रताप से, उन्हीं की नीति पर चल करके, बस एक नीति है जो सारी प्रसिद्ध है, नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, जवाब नहीं देना। तो हम भी उसी पे जमे रहे हर कीमत पर। आप किस लेवल तक, धन्य कुमार जी ने 4 किताबें 64 पेज की 10,000 छपा के अपने विरोध में बांट दी, और सारा देश कहता रहा जवाब दो, और सबके जवाब अपने पास थे। हमने कहा हम नहीं देंगे किसी कीमत पर। कलकत्ता वाले बालचंद जी पाटनी थे कि मैं लिखूंगा, तुम नहीं लिखोगे तो, लेकिन छापोगे तो तुम। जैन पथ में वीतराग विज्ञानिकों का अखबार तो उनके पास था। मैंने कहा देखो, मर्यादा में लिखोगे तो छापूंगा, और मर्यादा के से तोड़ के लिखोगे तो नहीं छापूंगा। नहीं छापा मैंने उनका। कितना सफल रहा बोलिए। और भी जितने मामले आए, अभी अभी मेरे पास 10-20 फोन आते हैं रोजाना, जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो। मैंने कहा हमें कोई जवाब नहीं देना, किसी को भी कोई जवाब नहीं देना। जितना हम जवाब देने में पत्र लिखेंगे, जब मैं इंदौर से यहाँ आया था 51 साल पहले, तो एक भाई ने शादी लोग पत्र देना कह रहे थे, और बाबू भाई इतने पत्र लिखते थे, रेल में बैठे और पत्र लिखना, 500-500 पत्र अपने हाथ से लिख के डालते थे। इतने संपर्क उन्हें होता। अब मैं एक नहीं लिखता था, सबने कहा दादा पत्र लिखना। एक भाई थे शांतिलाल पोसेरिया, तुम जानते ना, हैं तुम भी जानते हो। तो उनने आगे कहा कि मुझे पत्र मत लिखना, किताब लिखना, जब किताब छपे तब किताब भेजना। तो मैं जानता था कि किसी जवाब में के चक्कर में पड़ा तो ये किताबें लिखना बंद हो जाएगा। मैं भी इन सारे झंझटों में, ये बीच में अभी आवे 3 विधान लिख दिए ना, इन्हीं बीच में, इस झगड़ा में, बीमारी में, झंझटों में मैं अपने जाके ऑफिस में बैठ के अपना काम करता हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना तुम्हारी व्हाट्सएप से ये अच्युत कांत सुनाने की हिम्मत नहीं करता है। ये व्हाट्सएप आ जाते हैं इसके पास, मैं तो जानता नहीं कुछ, खोलना ही नहीं जानता बिल्कुल कुछ, तो बात ही नहीं करता हूँ। हैं कभी कभी कहता है दादा एक व्हाट्सएप आया है आपको बताने लायक, आप आज्ञा दो तो मैं बताऊँ। हैं ये आज्ञा लेके मुश्किल से हैं बता देता है कभी, लेकिन मैं कुछ नहीं। तो गुरुदेव का एक सिद्धांत जितनी गहराई है समझ लो मैंने पाला कि जवाब नहीं देना, ना विरोधियों को, जो कांजी स्वामी के विरोधी हैं ना उन्हें, ना जो कांजी स्वामी के भगत हैं लेकिन अपने विरोधी हैं ना उन्हें, किसी को भी। कैलाश जी हमारे आपके मतभेद हुए, मैंने एक शब्द नहीं बोला आपके बारे में, कोई जवाब नहीं दिया किसी को। आखिर मेरे पास आई गए ना आप।
जवाब देता तो आप नहीं आते। ये सारा नियम समझ लो आप, सारी दुनिया का हैं। वो धन कुमार जी भी आ गए, वे सब आ गए, सब आ गए, वो सब मिलते हैं। इसलिए गुरुदेव का ये सिद्धांत कितना कारगर है, आज भी कितना अपने लिए उपयोगी है, अपने जीवन को बचाने वाला है। तो इन सिद्धांतों पर देखकर हम अपने जीवन में अपनाएं। और आप लोगों से तो सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो सुनता रहता हूँ मैं, इसलिए नहीं सुनता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा करने के लिए, मैं तो अपने आनंद के लिए सुनता हूँ कि मेरा उपयोग निर्मल बना रहे, मेरे उपयोग में यही बातें बनी रहें। तुम्हारी क्लास भी सुनता हूँ सुन जी, रोजाना, तो इसके लिए सुनता हूँ। और फिर तुम्हें बता तो इसलिए देता हूँ कि भाई तुम्हारी मल्टीप्लाई होगा। यदि गलती वो तुम में रह जाएगी और मेरी समझ में आ गई है और मैं तुम्हें नहीं बताऊँ तो वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, वो निरंतर ऐसी बढ़ती रहेगी। इसलिए आ ही गया है सहज भाव से तो बता दो, इसलिए बता देता हूँ। लेकिन मैं कोई तुम्हारी वजह से कोई सुनता नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये शांति जी की ड्यूटी है और जिन लोगों की जनचंद की ड्यूटी है कि वे सुने, वे गलतियाँ निकालें। समझ गए ना, मेरा नहीं है काम है। लेकिन मैं अपने हित के लिए, अपनी उस विशुद्ध की शुद्धि के लिए सुनता हूँ और सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न रहता है। क्योंकि तुम में जितना तत्व के प्रति आस्था है और जितनी पकड़ है, वो दोनों ही चीज़ें असंतोष करने लायक तो नहीं है। कम से कम संतोष करने लायक हैं कि भाई काम सही लाइन पर चल रहा है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल A1 विद्वान तैयार होगे तुम लोग, जितने आएंगे वो सब आगे। तुम्हारे जो अध्यापक हैं वे A1 अध्यापक हैं। आत्मख्याति पढ़ाने को शांति जैसा हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा कोई विद्वान, नए चक्र पढ़ाने जैसा, गोधा जैसा कोई विद्वान नहीं मिलेगा। ये मैं पक्की बात कहता हूँ, देख करके सुन करके मैं सब सुनता हूँ। नए चक्र तो मैंने ही लिखा है, मुझे सुनने की क्या जरूरत है? ये नए चक्र पढ़ा और मैं सुनूं, ख्याल में है ना। इनकी गलती निकालने के लिए नहीं सुनता हूँ। तो आपको बहुत अच्छे अध्यापक प्राप्त हुए हैं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से, को तुम पूरी तरह ग्रहण करके और एक एक गुरुदेव बन जाना। 1000 गुरुदेव खड़े हो जाएं, एक गए तो 1000 गुरुदेव खड़े रहें, ऐसी मंगल भावना के साथ।